यंत्रों का उपयोग करते हैं, जीवन और सुलभ हो, सरल हो, समय का बचत हो, कुछ और करने को मिले, इस सब के लिए यंत्र बड़ा ही सहायक है। पर हमारी विक्षिप्तता ने, हमारा मानसिक रोग ने, या हमारा और भोगने की कामना ने हमें यंत्र का गुलाम बना रखा है। यंत्र का हम इस्तेमाल शुरू किए ताकि कुछ और बेहतर हो, पर यंत्र हमारे पूरे के पूरे जीवन में छा गया है। उपयोगिता बुरा नहीं है, पर निर्भरता बुरा हो जाता है। और निर्भरता भी अपने आप में कोई बुरा नहीं है। यंत्रों से और लगाव, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये घातक हो जाता है, घातक हो रहा है। हम लोग कहाँ आकाश के नीचे बैठते हैं, कहाँ आप जमीन पर सोते हैं, उसके साथ कुछ बात करते हैं, पेड़ पौधों को कहाँ निहारते हैं हम। सूर्य चांदमा तो जैसे लिप्त हो गया है, लुप्त हो गया है हमारे जीवन से। फूल पत्ती जैसे केवल चढ़ावों के लिए हो गया है। कहाँ फूलों के साथ बैठते हैं। नदियां जैसे एक प्रथा बन गई है कि इस दिन जाके नहा लेना है। इतनी गंदी नदी है, हो गई है, कर दी है हमने। जब उसको नहाते भी तो एक त्योहारों में, एक कोई दिन नहा लिए, पर हम सब जी कहाँ रहे हैं, किसके साथ जी रहे हैं, कहाँ समय व्यतीत कर रहे हैं। यदि हम सरल जीवन नहीं जी रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। सरल कहने से तात्पर्य ये नहीं है कि यंत्र को छोड़ दिए, कार में नहीं बैठेंगे, मोबाइल नहीं चलाएंगे, लैपटॉप नहीं चलाएंगे। सबका एक उपयोगिता है, काफी अच्छा है एक सीमा तक, जहां तक वो हमें सीढ़ी के लिए काम करे, सीढ़ी के तौर पर काम करे, वो बढ़िया है। हमारा समय बचा है, बढ़िया। लेकिन वो समय बच किस लिए रहा है, उस समय क्या क्या हम उपयोग कुछ सृजन के लिए कर रहे हैं, या कुछ बेहतर कर रहे हैं जो हमारे जीवन में काम आ सके, दूसरों को जीवन में भी काम आ सके, इसमें कुछ थोड़ी बहुत कोमलता हो, सरलता हो। क्या वैसा काम हम कर रहे हैं? क्या मेरे द्वारा वैसा कुछ का क्रिया हो रहा है? यंत्र अपने आप में कोई बुरा नहीं है, कभी हो भी नहीं सकता है बुरा अपने आप में, क्योंकि यंत्रों का निर्माण तो हम ही कर रहे हैं। अगर वो बुरा भी हो रहा है तो हम ही बुरा है पहले। बेटा का बुरा होने से पहले बाप को बुरा होना होता ही है। ये जरूरी नहीं है ऐसा हो, पर क्या पता उस बेटा का बाप समाज बन बैठा हो, क्या पता उस बेटा का बाप अभिनेता बन बैठा हो, क्या पता उस बेटा का बाप इन्फ्लुएंसर बन बैठा हो। तो प्रभाव तो बनाने वाला का ही है। पक्षियों को
एक शो केस के लिए रख लिए हैं, बस देखने में अच्छा लगता है, इसीलिए तो हमने चिड़ियाघर बनाया है, जीव जंतु को कैद कर दिए हैं। वो देख ही नहीं रहे हैं क्या, वो कैद होने के लिए बनी है पशु पक्षी। हमने खुद तो प्रकृति से दूर रहना जारी ही रखा है, हालांकि यहाँ सब कुछ प्रकृति ही है, चाहे फोन हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, लैपटॉप हो, कपड़ा हो, भाषा हो, सब कुछ तो प्रकृति है, फिर भी एक इशारे की तरफ। हाँ, कि प्रकृति से तो हम दूर हो ही रहे हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ उसके साथ व्यतीत करते हैं समय। और हमने दूसरे जानवर को भी वैसे ही बना रखा है, वैसे ही कर रखा है, और करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं, नियंत्रण लगे रहते हैं। और लगे रहे हैं। आखिर जलवायु परिवर्तन क्या है, वही तो है। हमने प्रकृति से भयंकर दुश्मनी कर रखी है कि तुमको भोगेंगे बर्बाद कर करके। अब भोगने का अर्थ ही होता है किसी का बर्बाद करना, उपयोगिता कुछ अलग चीज है, भोगना मतलब होता है बर्बाद करना। मैंने पृथ्वी को बोल रखा है, कह रखा है आंशिक रूप से कि हम भी बर्बाद हो रहे हैं, तुमको भी बर्बाद करेंगे। ये भी तथ्य है कि जब हम बर्बाद होते हैं दूसरों को भी बर्बाद करते हैं, क्योंकि क्या है, जीवन हमारा प्रक्षेपण ही तो है। हम जैसे हैं वैसे ही तो हमारा संसार है, हम जैसे हैं वैसे ही तो हमारा जीवन है, और क्या है। अब कोई प्रकृति की बात करे या बोले प्रकृति के साथ व्यतीत करो, क्या तो उसको हम पूजने लगते हैं या कह देते हैं बहुत बेहतर आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, पुराने जमाने का आदमी है, अच्छा विचार करने वाला आदमी। पर हम कहाँ जीते हैं, उसको तो बोल देते हैं, उसको उपनाम दे देते हैं, पुरस्कार दे देते हैं, पर खुद निकल लेते हैं, खुद उसी भोग की दौर में सम्मिलित हो जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, ना होने वाला। और तरह तरह की धारणा कर लेते हैं, मान्यता कर लेते हैं कि ऐसा ही जीवन है, ये 21वीं सदी है, यहाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए। 20वीं सदी के लोग भी वही बोल रहे थे, क्या पता 19वीं सदी के लोग भी वही बोल रहे होंगे। हम सब झट से किसी का उत्तर दे देते हैं, वहां से निकल लेते हैं, हम खुद की तरफ ताकते भी नहीं हैं क्या कि कोई कुछ बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, हो सकता है आपके लिए बोल रहे हैं, पर हम उसी को उपनाम दे के कभी प्रकृतिवादी तो कभी कुछ, कभी प्रकृति का मित्र, कुछ भी कह देते हैं। कुल मिलाकर मतलब यही होता है कि आप जी लो प्रकृति के साथ, उसका सुरक्षा कर लो, संरक्षण कर लो, हम तो उसका भोग को नष्ट करेंगे, सर्वनाश करेंगे। कुल मिलाकर हम सब यही कहते हैं। आए दिन पर्यावरण के संरक्षक को पुरस्कार मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है, पर हम पुरस्कार दे के छोड़ देते हैं, उसका उसी पर कहाँ हम उसको सहायता प्रदान करते हैं, सहयोग देते हैं। भोगने तो हमारे पास पैसे हैं, पर कहाँ पृथ्वी को बचाने हेतु या कम से कम उसको नुकसान कम करने हेतु पैसे कहाँ है, कहाँ समय है हमारे पास, कहाँ ऊर्जा हमारे पास। हमने सारा ऊर्जा
तो विध्वंस को लगा रखा है, फिर हम कहते हैं सृजन नहीं हो रहा है जीवन में। सारी की सारी ऊर्जा कहाँ जा रही है हमारी? भोगने हेतु, कामना हेतु, अंधी दौड़ हेतु। इसी दौड़ में तो हम सम्मिलित हैं। फिर कहते हैं हमारे जीवन में इतना बेचैनी है, इतना विषाद है, इतना आसक्ति है चीजों से, यंत्रों से, भावनाओं से, विचारों से। हम खुद कुआं में रहते हुए नदी का सपना देखते हैं, और कोई नदी से आता है, कहता है चलो बहुत अच्छी नदी है, तो कहते हैं चलो तुमको पुरस्कार दे देते हैं, उपनाम दे देते हैं तुम्हारा, पर मुझे तो कुएं में रहना है। सारा खेल तो हम ही रखते हैं अपने जीवन के साथ, और रच रहे हैं, प्रतिपल रच रहे हैं, हर क्षण रच रहे हैं। हर चुनाव में हमारा रचना है खुद का। हमारे पास फालतू के वीडियो, गाने, फिल्म, ये सब देखने को बहुत समय है, पर साहित्य पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का, ऊंचे से ऊंचे किताब पढ़ने का कोई समय नहीं। बस उसे बोल देते हैं काफी अच्छा, बेहतर है। हम तो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं उसे, पढ़ते भी नहीं हैं। बस पूजा करने के लिए रख लेते हैं। कभी हम सोचते भी नहीं क्या लेखक वो किताब को इसीलिए लिखा था कि ताकि आप उसे पूजा करें। क्या वो रात दिन एक करके लिखने में इसीलिए लगा रहा कि ताकि हम उसको पूजें? जब पूजना ही होता तो अपना पुस्तक की रचना क्यों करता? हम सब समस्या में है बहुत सारी समस्या, अंधी दौड़ में है, पर हमें लगता है हम नहीं हैं। यही गड़बड़ है, मामला यही तो गड़बड़ है। ये तो सबको पता है जीवन में समस्या है, पर ये सबको लगता है कि हम जानते हैं समस्या को, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यही गड़बड़। जब भी हम रैट रेस की बात करते हैं तो हमें लगता है कि कोई और दौड़ रहा है, हम तो मजबूरी में जा रहे हैं, परिस्थिति के कारण जा रहे हैं, हमारा घर का ऐसा स्थिति है, हम जाना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, समस्या होगा, इसलिए करना ही पड़ता है, समाज का मानना ही पड़ता है, संस्कार का मानना ही पड़ता है। हमें लगता है बस केवल हम ये तर्क मार रहे हैं, हम की बात सब रैट रेस में है। बड़ा बेतुके हैं हम सब लगभग 90% तर्क ऐसे ही मार रहे हैं जैसे हम मारते हैं। अगर क्षेत्र सेम है तब, संस्कार समान बिल्कुल है तब, एक तरह के अगर संस्कार मिले लगभग, सारे तर्क एक ही तरह के होंगे। हालांकि सारे तर्क कुतर्क होंगे, और होंगे तो एक ही जैसे, थोड़ी बहुत असमानता होगी उसमें, पर ज्यादा नहीं। मैं गहरा से गहरा बात को जानना होगा। अब जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है, जो भी हमारे पास है, उसी को जानना होगा। जब हम बोलते हैं हमारे पास, तो बात है हम मोबाइल भी है हमारे पास, और वो सब कुछ थोड़ा बाहरी बात हो गई। फिर उसको भी जाना जाए तो बेहतर है, अच्छा है।
फूल पत्तियों को जाना चाहे वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ, वैज्ञानिक दृष्टि के साथ, तो अच्छा है। आज जानना ही वैज्ञानिक दृष्टि है। पर हमारे अंदर जो भावना है, जो दृष्टि है, विचार है, मन है, उसकी प्रक्रिया है, उसकी चाल ढाल है, संस्कार है, उसको जानना बेहतर है। वो बहुत बेहतर है। हालांकि बाहर के जो वातावरण है, चाहे वो पर्यावरण हो, देश विदेश की बातें हो, वो भी जानना बेहतर है। तो उससे भी बेहतर है जो हमारे बहुत करीब है, हमारा विचार, हमारा मन, हमारा संस्कार, हमारा वृत्ति, हमारा डर, हमारा लालच, मोह, ईर्ष्या, जलन, हिंसा, हमारे अंदर जो रावण बैठा है या रावण है, जो अंदर जो राम है हमारे अंदर, उसको जानना बेहतर है। अब से बिल्कुल निरंतर लगातार जानना ही जीवन में सृजन की ओर जाना है। डर, मांग, ये सबको देखना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा। और उचित है ये सब जानना। जरूरी नहीं हम बोल रहे हैं, ये आप अपने जीवन में देख सकते हैं कि जब भी हम अपने अंतःकरण को गहराई से जानते हैं, उसमें सुधार होता है, परिवर्तन होता है, और परिवर्तन न्यारा होता है, अच्छा होता है, बेहतर होता है, सरल होता है। पर हमें उसमें ज्यादा ऐसे नहीं करना, जो जैसा है उसको वैसे ही जानना है। विचार जैसे हैं वैसे ही जानने। विचार का जो मूल चीज है, विचार का जो केंद्र है, विचार क्या चाहता है, विचार का जो मकसद है, कर्म का जो मकसद है, व्यक्तियों का जो मकसद है, हमारा जो दृष्टिकोण है, उसका जो मकसद है, जिस चीज के लिए हम ऐसा दृष्टिकोण बनाए रखें, सबको भी जानना है। और जानना ही समाधान है। और किसे जानना? जो समस्या है उसे जानना, और जो लगता है हमें समस्या नहीं है उसे भी जानना। जो भी हमारे जीवन में सब कुछ जानना है, लेकिन ध्यान रहे जो सबसे ज्यादा करीबी है उसे जानना, ना कि अपने दोस्त को जानना है, अपने परिवार के सदस्य को जानना है। हो सकता है उसे हम थोड़ा बहुत जाने, वो हम अपनी मान्यता कल्पनाओं से जाने, लेकिन जो हमारे अंदर जो मान्यता बना रहे हैं वो हम हैं। जिस प्रकार से हम जो भी बना रहे हैं उसे जानना बेहतर है। तो हमारे मस्तिष्क में जो चलता है, जो हमारे अंदर जो रसायन का खेल चलता है, उसको जानना और बेहतर है। और ये जानने की प्रक्रिया ये नहीं होती है विचार को जान लिया, नियंत्रण जानना होता है। तो जब हम कार चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, पता रहता है ना इसके बाद टर्न लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं लिए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम नियंत्रण एक यात्रा में होते हैं, और वो जीवन भी ऐसा ही होता है। हमें हमेशा जागरूक रहना ही होगा। और नहीं, जब हम जागरूक होते हैं तब हम घटना कर चुके होते हैं, करते रहते हैं। जो व्यक्ति जागरूक नहीं है खुद के प्रति, वो घटना ही कर रहा है, हिंसा ही कर रहा है। और कर रहा है हिंसा, सूक्ष्म तल पर कर रहा है या सतही तल पर कर तो रहा है। भले हम उसको देख नहीं रहे हैं, अगर हम उसको देखते हैं आंतरिक तौर से, तो हम सब हिंसा कर रहे हैं। अगर कोई अंदर आदमी जागरूक होके कुछ बोल भी नहीं रहा, जो मन से बोल रहा है बिना जागरूकता के, तो गड़बड़ है, गड़बड़। हम सब गड़बड़ कर रहे हैं। पूरा समाज, पूरा परिवार, जो हमारा सिस्टम है वो सब ये कर रहा है, बिना जागरूकता के बोलना, गड़बड़। जागरूक हमेशा रहना ही पड़ेगा।